विकास के लिए मोदी सरकार का सबसे अधिक फोकस सड़क, हाईवे, रेल, अन्य लॉजिस्टिक व्यवस्था, बिजली, एयरपोर्ट, बंदरगाह जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विस्तार पर रहा है और यह आगे भी जारी रहेगा। वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर चालू वित्त वर्ष 2023 और 24 के अपने कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास पर 43.9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि यूपीए के शासनकाल वित्त वर्ष 2004 और 5 से लेकर वित्त वर्ष 2013 और 14 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12.39 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। पिछले 10 सालों में यानी वित्त वर्ष 2013 और 14 से लेकर 2023 और 24 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने वाले पूंजीगत व्यय में 533% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आगामी वित्त वर्ष 2024 और 25 बजट आवंटन में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के मद में पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी दिखेगी। कुछ सालों में ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इसलिए वित्त वर्ष 2026 और 27 तक पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के मुताबिक पूंजीगत व्यय के मद में खर्च होने वाला 1 रुपया अर्थव्यवस्था को 4.8 रुपये तक बढ़ाता है, जबकि राजस्व व्यय से सिर्फ 0.96 का गुणांक प्राप्त होता है। कोरोना काल में पूंजीगत व्यय पर होने वाले भारी भरकम खर्च से ही देश की अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने में मदद मिली और देश अब तेज विकास के रास्ते पर चल निकला है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि वर्ष 2031 तक भारत की जीडीपी बढ़ोतरी में पूंजीगत व्यय और मैन्युफैक्चरिंग का अहम योगदान रहेगा। सरकार का मानना है कि इंफ्रा के विकास से औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ जनता की जिंदगी को भी आसान बनाने में मदद मिलती है। इंफ्रा विकास में राज्यों को भी सरकार वित्तीय मदद दे रही है। वित्त मंत्रालय राज्यों को मदद देने के लिए विशेष सहायता स्कीम चला रहा है। इसमें 84,884 करोड़ के आवंटन को मंजूरी दी जा चुकी है और 29,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इंफ्रा निर्माण से लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार मिलने से वे खर्च करते हैं, जिससे अन्य वस्तुओं की मांग निकलती है और फिर अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है। चालू वित्त वर्ष 2023 और 24 में कुल बजट आवंटन में 22.2% हिस्सेदारी पूंजीगत व्यय की है। वित्त वर्ष 2018 के कुल बजट आवंटन में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी सिर्फ 12.3% की थी। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2013 और 14 में पूंजीगत व्यय के मद में 1,87,675 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जो चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 10,961 करोड़ तक पहुंच गया। एक बार फिर से बता दें कि विकास के लिए मोदी सरकार का सबसे अधिक फोकस सड़क, हाईवे, रेल, अन्य लॉजिस्टिक व्यवस्था, बिजली, एयरपोर्ट, बंदरगाह जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विस्तार पर रहा है और यह आगे भी जारी रहेगा। वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अपने कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास पर 43.9 लाख रुपए खर्च किए हैं, जबकि यूपीए के शासनकाल वित्त वर्ष 2004 और 5 से लेकर वित्त वर्ष 2013 और 14 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12.39 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। पिछले 10 सालों में यानी वित्त वर्ष 2013 और 14 से लेकर 2023 और 24 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने वाले पूंजीगत व्यय में 533% की बढ़ोतरी हुई है।